तो देश भर में जहां राम भक्ति हो रही है, वहीं राम के नाम पर राजनीति भी हो रही है। आपको बता दें, राम के नाम पर बीजेपी और विपक्ष में घमासान है। बीजेपी हमलावर है कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रही। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। राम को सीने में संजोकर देश प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार में है, पर इस पावन बेला में भी गजब की घमासान सियासी संसार में है। अयोध्या ही नहीं, देश भर में उत्साह है, लेकिन चुनावी माहौल में राम को लेकर भी खींचतान है। लोगों में खुशी इस बात की है कि दशकों की प्रतीक्षा के बाद रामलला आने वाले हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद अनुष्ठान कर रहे हैं, लोगों से प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम ज्योति जलाने की अपील कर रहे हैं। और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। आप सबके मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए। सबके, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है। पर राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति भी जबरदस्त है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर देश के संकल्प का परिणाम है। अच्छा, ठीक है, हम लोग निमंत्रण पत्र मिलने के बाद भी वहां जाने से इनकार कर दिए हैं, तो इसलिए अगर हम एंटी हिंदू है तो शंकराचार्य वो क्या होते हैं? तो मोदी जी क्या असली आचार्य है, बाकी शंकराचार्य कुछ नहीं है। भारत के 140 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प का परिणाम है, जो 500 साल की लड़ाई के बाद आज 3 दिन के बाद 22 तारीख को प्रभु श्री राम अपने जन्मस्थली पर विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। ये तय है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। मुश्किल विपक्ष की है, न राम के विरोध में दिखना चाहते हैं, न राम मंदिर के उत्साह में शामिल होना चाहते हैं। ले देकर बीजेपी पर हमला हो रहा है। पूरे देश के अंदर में उत्साह का माहौल है और हर व्यक्ति अपनी आस्था अनुसार अपने प्रभु को, अपने प्रभु राम को याद कर रहा है। लेकिन उसे इस प्रकार से दर्शाना कि ये भारतीय जनता पार्टी ये कार्य कर रही है या कोई एक विशेष व्यक्ति इस कार्य को पूरा कर रहा है, ये भ्रम पूरे देश की जनता भली भांति जानती है। अन्य नेताओं को तो निमंत्रण गए हैं, खड़गे जी को और अन्य लोगों को, तो आ जाएंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर तो राजनीतिक नहीं रहेगा ना, उनका नहीं आना इसको राजनीतिक बना रहा है। कांग्रेस के नेता अयोध्या नहीं जाने पर सफाई दे रहे हैं। आशंका है कि कहीं चुनाव में नुकसान न हो जाए। संकेत भी मिलने लगे हैं। गुजरात में अमित शाह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के विधायक सीजे चावड़ा ने प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पूरे देश की जनता, पूरे देश के लोग आज राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, तो लहर चली है, आनंद की लहर चली है। तब ये लहर में भागीदार होने की वजह होना चाहिए सभी पार्टियों का, सभी नेताओं का। लेकिन इस पार्टी ने तो रवैया आजमाया है, इनसे मैं भी नाराज हूँ। कांग्रेस ने नफा नुकसान सोचकर ही 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाने का फैसला किया होगा। विपक्ष की दूसरी पार्टियों का भी यही स्टैंड है, पर चुनावी अमंगल की आशंका सभी को है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के सभी इलाकों में सुंदरकांड का पाठ तो करवा ही रही है। 22 जनवरी तक रामलीला का मंचन भी होने जा रहा है। 3 घंटे की एक रामलीला होती है दिल्ली में, बहुत वर्षों से हम लोग चाह रहे थे कि इसको करें, और इसके लिए हम लोग प्रगति मैदान के भारत मंडपम में बुकिंग की कोशिश कर रहे थे।
लास्ट मोमेंट पे उन्होंने वो प्रोग्राम जो है हमारी परमिशन कैंसिल कर दी। मगर एक दुर्भावना है, और राम के नाम पे दुर्भावना होनी ये तो बड़ी गलत बात है। केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं कि 22 जनवरी को न सही, लेकिन उसके बाद सपरिवार अयोध्या जाएंगे। यही प्लान शरद पवार और अखिलेश यादव का है। यानी भक्ति भावना का तो ख्याल है, पर राम मंदिर को लेकर सवाल है, क्योंकि सामने चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।